हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को जो वर्क एंड टाइम चल रहा था उसका थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। प्रतिशत पर आधारित जो प्रतिशत होगा उस पर आधारित प्रश्न रहेगा, उसके क्षमता पर आधारित प्रश्न है। उसमें प्रतिशत दिया रहेगा, उसके क्षमता पर आधारित प्रश्न रहेगा। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, बहुत इजी है। देखिए कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है, अर्थात ए की क्षमता बी की क्षमता से, यानी बी की क्षमता कम है और ए की क्षमता उससे 25% अधिक है। यदि बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आसानी से समझिए। ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। इसकी देखिए ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है, 25। इसको 100 मान लीजिए, इसको 125। 100 से 125 हो जाएगा ना, तब ना 25% अधिक होगा। इसको क्या करिए, काट दीजिए। 25 से काटेंगे, 25 25 25 25 चौका 100। ये क्या निकली, हमारी क्षमता। क्या निकली, क्षमता, जिसको का ये ईटा से डिनोट करते हैं। ये जो टाइम होता है, क्या होता है, टाइम, ये क्षमता का उल्टा होता है। ये 5:4 है तो क्षमता क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 4:5। टाइम का हमारा अनुपात निकला है 4:5। ठीक, ये निकला है। जो हमारा क्षमता होगा उसका विपरीत अनुपात क्या होता है, वो टाइम, उसका विपरीत अनुपात टाइम होता है। टाइम हमारा निकल गया 4:5। ये देखिए 4:5 निकल गया। कह रहा है कि बी उसी कार्य को, बी कोई कार्य है जिसको कहा है, बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ये बी का टाइम है और ये ए का टाइम। बी उसको कितने का दिन में कर रहा है, 40 दिन में। कितने का गुणा हुआ, 8 का गुणा हुआ। 8 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 चौको 32। 32 दिन में कार्य को कहा है ए समाप्त कर लेगा। जिस कार्य को बी 40 दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता क्या है, 4 है और ए की क्षमता 5 है। जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगी उसको कम समय लगेगा ना, जिसकी क्षमता कम रहेगी उसको ज्यादा समय लगेगी। देखिए दूसरा, यदि ये बी से 40% कम है, ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना है, 40% कम। बी को 100 मान लीजिए तो ए का क्या हो जाएगा, 60। इसी से 40% कम हुआ ना, 0 से 0, 3 दूना 2 तिहाई 6 और 2 पछे 10। इसकी क्षमता क्या हो गई, 3:5। और टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा, 5:3। 5 क्षमता निकला 3:5 तो टाइम निकलेगा 5:3। अब देखिए ये ए का है और ये बी का है। इसके बाद देखो ए की ए उस कार्य को कै दिन में समाप्त कर रहा, 30 दिन में। कितने दिन में, 30। कितना का गुणा करेंगे, 6 का। बी उसको कितने दिन में करेगा, इसमें भी 6 का गुणा कर लीजिए, 18। जो 18 दिन में क्या होगा वो कर लेगा काम। 18 वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें कितना आंसर आया था, 32। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो कह रहा है कि यदि बी की क्षमता 60% है, यदि ए को कार्य करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है तो अलग अलग कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। एक तरफ ए लिखिए, दूसरे तरफ बी लिखिए। बी की क्षमता ए की क्षमता का 60% है, ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 60। ये क्या निकलेगा, इसकी क्षमता क्या है, क्षमता। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और ये 3 हो जाएगा। इनकी क्षमता का रेशियो क्या है, 5:3। टाइम का रेशियो उल्टा हमने बताया था, 3:5। इसके बाद कह रहा है ए को कार्य करने में बी से 6 दिन कम समय लगते हैं। भाई इसकी क्षमता ज्यादा है इसलिए इसको समय कम लगेगा। इन दोनों का अंतर, ए और बी का अंतर कितना निकला, 3 और 2 का अंतर कितना होगा, 2। 3 और 5, 2 नहीं सॉरी, 3 और 5 का अंतर कितना निकला, 2 निकला। इसके बाद यही वो अंतर किसके बराबर दिया है, 6 दिन की। किसके बराबर, 6 दिन। यही ना होगा, ये 6 दिन का अंतर होगा, दोनों का अंतर हो कितने के बराबर दिया है, 6 दिन का। कितने का गुणा हुआ, 3 का।
3 का गुणा इसमें भी कर लो, 3 पचे 15, 3 का गुणा इसमें भी कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 15 दिन 9 दिन। देख रहे हैं, ए और बी द्वारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, एक 9 दिन में पूरा करेगा ए और बी 15 दिन में। दोनों का अंतर कितना है, 6 का अंतर है। और एक बात सुनिए, जो बी की क्षमता है ए के क्षमता का 60% है, यानी किसकी क्षमता कम है, बी की क्षमता कम है। जिसकी क्षमता कम उसको समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय ज्यादा हो गई, और जिसकी क्षमता ज्यादा उसकी कार्य करने में कम समय लगेगा। अब इसकी क्षमता 5 थी, इसकी क्षमता 3 थी, इसलिए इसको 15 दिन, इसको 9 दिन, दोनों का अंतर 6 दिन। आप लोगों का यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है तो आप क्या करिए, ए लिखिए और बी लिखिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। किसकी अधिक है, ए की अधिक है। तो इसको मान लीजिए 100 और इसको मान लीजिए 140। भाई एक को 100 मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 140 होगा ना। ये 0 से 0, ये 2 से कटेगा 5, ये 2 से कटेगा 7, यानी 7:5। ये इनकी क्या निकली, क्षमता। टाइम निकाल लीजिए, 5:7। दोनों का अंतर क्या निकलेगा, 2। दोनों का अंतर क्या निकलेगा, 5 और 2 का अंतर 2 निकलेगा। ठीक, ये इनका क्षमता और समय का अनुपात निकल गया। कह रहा है कि यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 8 दिन अधिक समय लेता है, इन दोनों का अंतर दे रहा है, ये दो हमारे अनुसार से और सवाल के अनुसार से कितना दे रहा है, 8 दिन। दोनों का अंतर कितना दे रहा है, 8 दिन। समझ रहे हैं आप लोग। यदि बी की क्षमता, बी किसी कार्य को करने में ए से 8 दिन अधिक ले रहा, यानी उनके जो कार्य करने में लगा समय वो उनका अंतर 8 दिन का है। हमारे हिसाब से जो रेशियो निकाले हैं 2 दिन आया, लेकिन वो 8 दे रहा है। ठीक, अब इसमें कितने का गुणा करना है, 4 का। इसमें भी 4 का गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 20। अब देख रहे हैं ना, 20 और 28, वो अगर अलग अलग पूरा करते कार्य को तो 20 और 28 दिन में आ जाता। 20 दिन और 28 दिन में पूरा कर लेते। दोनों का अंतर कितना है, 8 का है। इसके बाद अब देखिए ये कितने दिन में कार्य करेगा, 20 दिन में। बी उसको कितने दिन में करेगा, 28 दिन में। ठीक, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 140 आएगा। कितना आएगा, वो पूछ क्या रहा, तो दोनों मिलकर के हमको अलग अलग पता है, एक साथ निकालना है। तो हमको पहले पता तो चलना चाहिए कुल कार्य कितना है। कुल कार्य हमारा निकल गया कितना, 140। ये होगा कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक, अब इनकी निकाल लीजिए क्षमता। दोनों की क्या अलग अलग, हमको क्षमता तो पता भी है वैसे। 7 और 5 12 होगी। यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ पे 7 निकलेगी, यहाँ पे कितना निकलेगा, 5। दोनों को 12। खाली हमको कुल कार्य नहीं पता था। कुल कार्य क्या हो जाएगा, अब लगा दोनों को, दोनों द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, ये क्या होगा, बराबर कुल कार्य बटे उनकी क्षमता। कुल कार्य कितना, 140, और कुल क्षमता कितनी है, 12। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 6 होगा। ये 2 से कटेगा 70, फिर 2 से कटेगा 35, 2 से कटेगा 3, 35/3। इसको क्या करिए, हल करिए। अब 12 3 36, 11 सही 2/3 दिन। दोनों मिल करके अगर कार्य करेंगे तो 11 सही 2/3 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्षमता पर आधारित प्रश्न बन रहे थे, उसको हमने अच्छे से समझा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।